स्टूडेंट्स की चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक 13 है। छोटा सा टॉपिक है। चोक के बारे में बताया गया है कि चोक क्या होती है। चोक बेसिकली आपके पास एक कॉइल ही है। इस कॉइल में थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की जाती हैं, यानी इसकी जो इंडक्टेंस है इसको बेहतर बनाया जाता है। इसकी इंडक्टेंस को कैसे बेहतर बनाया जाता है? इसमें जो है ना कोर मटेरियल आयरन इस्तेमाल होता है। आयरन आपको पता है एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी उसको जो है आसानी से जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन किया जा सकता है और उसकी जो अलाइनमेंट है किसी और डायरेक्शन में भी आसानी से की जा सकती है, यानी उसका हिस्टैरिसीस लॉस बहुत थोड़ा है, तो इसलिए सॉफ्ट आयरन इसमें जो है कोर के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो जिससे आपको पता है कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो आपके पास चेंजिंग आती है, ठीक है? उसी के ज़रिए यानी कि ये जो इसकी है रिएक्टेंस जो है ये एक्ट करती है। तो इसमें जो आपके पास फ्लक्स की जो चेंजिंग है, यानी फ्लक्स को बढ़ाने के लिए जो है ना, हमने इसमें आयरन इस्तेमाल की है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसकी डोमेन्स आसानी से अलाइन और अपोजिटली अलाइन जो है वो हो जाती हैं। तो इस आयरन इस्तेमाल करके तो हमने इसकी जो इंडक्टेंस है उसको बढ़ाया। अच्छा, अब जब आपके पास ये इंडक्टेंस बढ़ेगी ना, ठीक है? तो आपके पास इंडक्टेंस के अकॉर्डिंगली इसकी जो एक्सएल है यानी रिएक्टेंस है, ये बढ़ेगी। आपको पता है कि क्या ये जो रिएक्टेंस है एक्सएल, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एसी की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आपके पास जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो आपके पास जो रिएक्टेंस बढ़ती है। सो ये ए सो ये जो रिएक्टेंस है ये आपको एसी को लिमिट करने के काम आएगी। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा इसमें ये है कि ये जो इस कॉइल की जो ये जो लूप्स बनाए जाते हैं ये वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और इनमें जो वायर इस्तेमाल होती है वो बहुत थिक होती है। थिक वायर इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत थोड़ी हो। अगर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तभी ये जो है ना इसका जो पावर डेसिपेशन है वो भी आपके पास कम होगी, यानी ये आपके पास जो चोक है ये ये 2 तरीके से बहुत बेहतर काम करती है। एक तो ये पावर डेसिपेशन नहीं करती, ठीक है? यानी ना होने के बराबर। वेरी थिक वायर होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल होती है, इसकी वजह से जो पावर डेसिपेशन है वो नहीं होती। और दूसरा ये काम बहुत अच्छा ये करती है कि ये जो एसी को लिमिट करती है, वो मैंने एसी को लिमिट आपको बता दिया कि एक्चुअली जब हम इसको आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके पास ये एल इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू ये फार्मूला एक्सएल इज इक्वल टू यानी रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर ओमेगा इनटू एल के बराबर होती है। सो ये एसी को आसानी से लिमिट कर देती है और उसमें पावर डेसिपेशन भी ना होने के बराबर होती है। अच्छा, इसमें ये जो आयरन कोर है ना, इस ये जो आयरन कोर है ये भी आपके पास जो है आयरन की जो स्लाइसेस हैं उनके दरमियान में हम इंसुलेटर रखते जाते हैं। तो जिस उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि यहाँ पे हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो आपके पास एडी करंट्स फ्लो होते हैं हमने उसको भी रोकना होता है, जैसे हमने ट्रांसफार्मर में रोका था। सो यानी ये जो आयरन की जो स्लाइसेस है इनके दरमियान में इंसुलेटर मटेरियल रखा जाता है और ये आयरन कोर जो है ये लेमिनेटेड है, यानी इसके ऊपर जो है इंसुलेशन चढ़ी हुई है। इसी तरह ये जो कॉपर की थिक वायर्स है ना, ये भी आपके पास लेमिनेटेड है। नहीं तो एक्चुअल प्रैक्टिस में तो ये साथ एक दूसरे के क्या होती है, जुड़ी होती हैं। तो अगर ये इसके ऊपर लेमिनेशन ना हो तो फिर तो करंट जो है उसको स्ट्रेट रास्ता मिल जाएगा, वो फिर इस सर्कुलर उस पाथ पे मूव नहीं करेगा। सो ये जो वायर होती है सारी थिक वायर ये भी आपके पास लेमिनेटेड होती है। होपफुली द आंसर इज डन।